बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आपको पता है जी, इकरारुल हसन और हक खतीब के दरमियान में इस वक्त लफ्ज़ी गोलाबारी और प्रैक्टिकल गोलाबारी दोनों तरह से ये काम चल रहा है। इकरारुल हसन साहब जो है वो अपने मौक़िफ़ पर डटे हुए हैं और हक खतीब साहब जो है वो अपने मौक़िफ़ पर डटे हुए हैं। लेकिन शायद ये वीडियो देखने के बाद इकरारुल हसन साहब जो है वो उनको माफ़ी मांगनी पड़ जाए हक खतीब साहब से। सबसे पहले ये क्लिप मुलाज़ा कर ले ज़रा। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह। जितने भी अब आप सुन रहे हैं, देख रहे हैं, सबको एक पैगाम है, और ये पैगाम जो होता है ये तनकीद नहीं होती, बराए इस्लाह होती है, ताकि हर शख्स की इस्लाह हो जाए। और इस्लाह करने का मकसद ये होता है कि हर शख्स उस गुनाह से बच जाए कि जिसकी माफ़ी नहीं। बात समझ आ रही है? इसी तरीके से आप लोग चूंकि औलियाए कामिलीन से, खानकाहों से कुछ लोग वाकिफ होते हैं और कुछ लोग उनसे वाकिफ नहीं होते। औलिया अल्लाह को पहचानने में काफी वक्त लगते हैं और औलिया अल्लाह को पहचान नहीं सकते। बात आप लोगों के ज़हन तक पहुंचाने का मकसद ये होता है। मेरे साथ शाह साहब खड़े हैं, इनके छोटे भाई हैं। छोटे भाई हैं, ये तो माशाल्लाह आलिम दीन है, पढ़े लिखे हैं, इमाम खतीब हैं, मेहराब व मिंबर के वारिस हैं, आले रसूल हैं, दीन को समझते हैं, औलिया कामिलीन की करामात को समझते हैं, औलिया के अदब को समझते हैं, औलिया की इज्जत को समझते हैं। इनके छोटे भाई सरकार जी के पास आए, वापस गए, तो आपको पता है कि मुआशरा एक ऐसी चीज होती है कि वो खुद तो पहले का बर्बाद हुए होते हैं, लेकिन दूसरे लोगों को भी बर्बाद कर देते हैं। मैं आपको एक इस मसले की तरफ आपकी तरबियत करते हुए ये बात कह रहा हूँ। शाह साहब हालांकि उनके ये सके उनके भाई है, छोटे भाई उनके। शाह साहब फरमा रहे हैं कि जब यहाँ से गए और सरकार जी की, मैं आपको वाज़ेह बात करूं कि बादशाह सरकार की कुछ अल्फाजों में बेअदबी कर दी, कुछ ऐसे अल्फाज जो औलिया की शान में नहीं कहा जाते, और लोग अपने ज़हन दिमाग में ये बात कहते हैं कि यार ये लोग भी हम जैसे हैं। जिस तरह हम दुनियादारों की ग़ीबत, दुनियादारों पे तूमत, दुनियादारों पे उंगली उठाते हैं, दुनियादारों को बहुत सारी बातें कह देते हैं, लेकिन हमारा कुछ नहीं होता, तो इसी तरह अल्लाह के वली भी ऐसे ही होते हैं। लेकिन इंसानों में फर्क होता है, वो आम होते हैं, और जो अल्लाह के वली होते हैं वो अल्लाह के दोस्त, हत्ता के यहाँ तक होते हैं कि रब्बे कायनात फरमाते हैं कि ला खौफ, इन्हें खौफ ही कोई नहीं है। तो मैं गुजारिश कर रहा हूँ कि इनके भाई ने जब बातें की, सरकार जी की बेअदबी की, गुस्ताखी की, ऐसे अल्फाज कहे कि जो इनकी शान में नहीं कहने थे, तो शाह साहब फरमा रहे हैं कि अल्लाह ने सजा क्या दी। अब देखें, ये एक सजा है कि एक जेल से छूटते घर आते, फिर दूसरी जेल में, फिर दूसरी से घर आते, तीसरे में। अब उन्होंने जेल से अपने बड़े भाई को यह पैगाम दिया कि मुझे कोई सजा नहीं है, मुझे मेरा कोई जुर्म नहीं है। एक ही जुर्म है कि मैंने हक खतीब हुसैन अली बादशाह सरकार की बेअदबी कर दी है, मैंने उनके शान में गुस्ताखाना अल्फाज कह दिए, जिसकी सजा अल्लाह मुझे दुनिया में दे रहा है। तो वीडियो आपने देख लिया जी, जिसमें हक खतीब साहब की जानिब से ये एक मैसेज जो है वो इकरारुल हसन साहब के लिए या किसी भी उस शख्स के लिए है जो कि हक खतीब के ख़िलाफ़ बात करेगा, हक खतीब को एक्सपोज करने की कोशिश करेगा, उसको इस दुनिया में ही जो है वो सज़ा मिल सकती है। ये कहना है जी हक खतीब साहब की जानिब से, ये जो मैसेज आपने अभी सुना है। तो ये वीडियो देखने के बाद यकीन माने ना, मैं तो आप पर मामला छोड़ता हूँ कि आप इस हवाले से क्या समझते हैं, क्या सोचते हैं कि इसमें कौन सा राइट नंबर है, कौन सा रॉन्ग नंबर है। हक खतीब साहब जो है वो अपने मौक़िफ़ पर डटे हुए हैं, इकरारुल हसन साहब जो है वो अपने मौक़िफ़ पर डटे हुए हैं, और कुछ लोग तो ये कह रहे हैं कि शायद इस हक खतीब के मैसेज के बाद इकरारुल हसन साहब जो हैं उनको माफ़ी मांगनी पड़ जाएगी, और इकरारुल हसन जो है वो सरेआम हक खतीब के सामने जो है वो माफ़ी मांगेंगे और कहेंगे कि भाई हक खतीब आप सच्चे हो, मैं झूठा हूँ। लेकिन इकरारुल हसन साहब जो है वो उन्होंने और भी कुछ जो है वो वीडियोस जो है वो बना रहे हैं, और अपने ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के ऊपर इकरारुल हसन ने हक खतीब को एक्सपोज किया, उनकी प्रॉपर्टीज़ को लेके कि कई अरब रुपए की जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो हक खतीब के नाम हैं, वो कि जो कि नाजायज़ हैं, जो कि हक खतीब की लीगल प्रॉपर्टी नहीं है। ये कहना जी इकरारुल हसन साहब का। और ये जो मैसेज है हक खतीब साहब की जानिब से, इसमें उन्होंने कहा कि जो अल्लाह के औलिया होते हैं, अल्लाह के जो वली होते हैं, उनको किसी का खौफ नहीं होता। ये आपने जो वीडियो में भी देखा है या सुना है। लेकिन मैं इस पर कुछ भी नहीं कहूँगा, कौन गलत है कौन सही है, इस हवाले से आपने अपनी राय के ज़रा कमेंट सेक्शन में देना है।
کہ کیا واقعی یہ ویڈیو دیکھنے کے بعد اقرار الحسن صاحب جو ہے وہ سرعام معافی مانگیں گے حق خطیب صاحب سے کہ آپ سچے ہو میں جھوٹا ہوں، یا پھر حق خطیب صاحب جو ہے وہ اقرار الحسن صاحب سے معافی مانگیں گے کہ آپ سچے ہو میں جھوٹا ہوں؟ اس حوالے سے آپ جو بھی سوچتے سمجھتے ہیں کامنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور دیجیے، اور مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل ایم بی پاکستان کو سبسکرائب کیجیے۔ کیپ واچنگ ایم بی پاکستان، انٹل نیکسٹ ٹائم، اللہ حافظ۔